हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ऐसे तो हरियाणा विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में वोटिंग होनी है, लेकिन अभी से ही हरियाणा में अलग अलग दल के नेता अपने अपने दिल को दूसरे के दिल में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चले कि जहां पर हरियाणा में अक्टूबर में वोटिंग होनी है, ऐसे में कुछ कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं और कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे बड़ा झटका लगने जा रहा है, उनमें से एक नाम है कन्हैया मित्तल का। खूब सुना होगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जी हाँ, मैं आपको यह भी बताते चलूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस गाने का खूब इस्तेमाल किया था। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाने वाले कन्हैया मित्तल जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि कन्हैया हरियाणा के रहने वाले हैं और कन्हैया मित्तल ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि वह सब कुछ ठीक रहा तो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, लेकिन कब शामिल होंगे अभी इसके बारे में नहीं बताया गया है। लेकिन बीते कुछ दिनों पहले जिस प्रकार से हरियाणा विधानसभा चुनाव किस करवट बैठेगा यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हरियाणा में जिस प्रकार से भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट बीते 2 दिनों पहले ही कांग्रेस में शामिल हो गई थी और कांग्रेस ने उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट भी दे दिया है। ऐसे में अगर कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल होते हैं तो क्या कन्हैया मित्तल को कांग्रेस हरियाणा में विधानसभा चुनाव में टिकट देगी या नहीं? कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि कन्हैया मित्तल को कांग्रेस टिकट भी देगी और उन्हें स्टार प्रचारक भी बना सकती है। जब पत्रकारों ने पूछा कन्हैया मित्तल से कि आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए और गाना गाया, इस तरीके से काम किया, लेकिन कन्हैया मित्तल ने कहा कि सनातन की सेवा किसी भी पार्टी में रहकर किया जा सकता है, कांग्रेस में सभी लोग सनातन विरोधी नहीं हैं। साथ साथ कन्हैया मित्तल ने कहा कि मुझे हरियाणा की सेवा करनी है। अब देखना ये होता है कि कब कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल होते हैं और कांग्रेस उन्हें टिकट देती है या नहीं देती है। तो क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभी और कुछ खेला होना बाकी है? ऐसे आपको क्या लगता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिलने की संभावना है? आपको यह भी बता दें कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 46 सीटों पर सरकार बनती है। ऐसे में आपको यह भी बता दूं कि 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 31 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जजपा के साथ मिलकर के हरियाणा में सरकार बनाई थी और जजपा 10 सीटों पर विजयी हुई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जजपा और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में गठबंधन टूट गया था। ऐसे में दोनों पार्टियां अलग अलग हरियाणा में लोकसभा का चुनाव लड़ी थी। अब देखना ये होता है कि हरियाणा की जनता किसको बहुमत देती है, तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसे आप सभी को क्या लगता है? अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दीजिए, नमस्कार। मित्र का फ़ोन आया और मैंने उनसे मन की बात कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो, और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें।